नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल डीडी एजुकेशन सेंटर पर। मैं हूं धीरज और हम लोग कक्षा 10 गणित में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के सवालों को हल कर रहे हैं ना। हम देखिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल को बता रहे हैं। केवल इंपॉर्टेंट सवाल को ही हल करा रहे हैं जो 10th एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है ना। तो आइए इस सवाल को हल करिए आप। तो देखिए आपका प्रश्न नंबर 1 है, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं -1 7 और 4 -3 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। ठीक है, यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है सवाल में, उसके आधार पर पहले एक छोटा सा चित्र बना लेते हैं। दो बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड, मान लीजिए एक बिंदु आपका ए है और दूसरा बिंदु है आपका बी। ए और बी को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। उस बिंदु का निर्देशांक हमें ज्ञात करना है। किस बिंदु का? उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करना है जो ए दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। विभाजित करने वाले बिंदु को मान लीजिए आप पी। विभाजित करने वाले बिंदु को क्या मान लीजिए? पी। और इस पी बिंदु का निर्देशांक आपको मान लेना है एक्स और वाई, है ना। एक्स और वाई, है ना। ये देखिए चित्र होता है और ए बिंदु का निर्देशांक क्या दिया हुआ है सवाल में? -1 7। तो 1 7 कर लेंगे। और दूसरे बिंदु का निर्देशांक क्या दिया है सवाल में? 4 -3। 4 -3। ये देखिए चित्र दिया हुआ है जो सवाल में लिखा हुआ है, उसके आधार पे हमने एक चित्र ड्रा कर लिया है। आप चाहोगे तो सूत्र के आधार पे ही सवाल को हल कर सकते हो, चित्र बनाने की कोई जरूरत नहीं है। जस्ट हम समझाने के लिए आपको बता रहे हैं, है ना। तो उस बिंदु के निर्देशांक हमें ज्ञात करना है जो बिंदुओं इतना और इतना को मिलाने वाली रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। तो हमने मान लिया है कि विभाजित करने वाले बिंदु का निर्देशांक एक्स और वाई है। तो यहां से देखिए क्या करना है आपको, विभाजित करने वाले बिंदु का निर्देशांक आपको मान लेना है। माना विभाजित करने वाले बिंदु का निर्देशांक एक्स और वाई है, तो लिख दीजिए यहां से माना। तो यहां से देखिए मान लेना आपको, माना विभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक x और y है। ठीक है, तो यहां से देखिए x बराबर होता है आपका, x बराबर सूत्र होता है आपका m1x2, इसको याद कर लेना अच्छे से, प्लस m2x1 और डिवाइड बाई होता है आपका m1 प्लस m2। m1 प्लस m2 ये सूत्र होता है। और यहाँ पर देखिए आपको लिख भी लेना है, यहाँ पर देखिए आपको लिख भी लेना है x1 x2 और y1 y2 का मान। तो यहाँ पर देखिए आपका इस सवाल में x1 बराबर है -1 और y1 बराबर है आपका क्या? 7 है। ठीक है, और इधर देखिए आपका x2 बराबर है आपका 4, x2 बराबर है 4 और y2 बराबर है आपका -3। ठीक है, और सवाल में देखिए ये जो विभाजित करने वाले बिंदु का निर्देशांक निकालना है, वो बिंदु इस रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित कर रहा है। तो यहाँ पर देखिए आपको m1 बराबर 2 दे रखा है सवाल में और m2 बराबर आपको दे रखा है 3। 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। तो यहाँ पे m1 का मान 2 हो जाता है और m2 का मान 3 हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए सूत्र क्या होता है, विभाजित करने वाले बिंदु का निर्देशांक x बराबर सूत्र होता है m1x2 प्लस m2x1 बटे m1 प्लस m2। तो यहाँ पर उठा के मान रखिए सभी का m1। तो m1 का मान है आपका 2, तो m1 की जगह हो जाएगा 2 इंटू x2। तो यहाँ पर देखिए x2 का मान है 4, तो आपका x2 की जगह हो जाएगा 4 प्लस m2, m2 है हमारा 3, हो जाएगा 3 इंटू x1। x1 का मान है -1, तो -1 हो जाएगा, पूरे के बटे क्या हो जाएगा m1 प्लस m2। m1 का मान क्या है भाई? 2 है, m2 का मान क्या है? 3 है, तो ये हो जाएगा। और फिर देखिए आपका क्या हो जाएगा, 2 का गुणा 4 में करेंगे, 4 दूनी 8 -3 3 हो जाएगा, 3 एक कम 3 होता है ना, -3 हो जाएगा और 2 3 5 हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए 8 में से 3 को घटाएंगे तो क्या आएगा? 8 में से 3 को घटाएंगे तो 5, 5 बटा 5 है ना, बराबर क्या आएगा? बराबर 1 हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए x बराबर हमें मिल गया कितना? 1 प्राप्त हो गया। और इसी तरीके से क्या करना है, y का भी तो मान निकालना है। विभाजित करने वाले बिंदु का निर्देशांक y बराबर सूत्र क्या होता है? विभाजित करने वाले बिंदु का निर्देशांक y बराबर आपका होता है, इसका भी सूत्र नोट करके लिख लो, याद कर लो, m1 y2। ठीक है, m1 y2 प्लस m2 y1, ये फार्मूला होता है, पूरे के बटे आपका m1 प्लस m2 होता है। इसको आप याद कर लो बढ़िया से, है ना। तो विभाजित करने वाले बिंदु का निर्देशांक बराबर इतना सूत्र होता है, इसको आप याद कर लो। और फिर देखिए आपका m1 y2, m1 का मान 2 है, तो हो जाएगा 2 इंटू y2, y2 का मान कितना है? -3, तो आपका -3 हो जाएगा, प्लस m2 y1, m2 का मान है 3, तो 3 इंटू y1,
y1 का मान है 7, हो जाएगा 7 पूरे के बटे क्या हो जाएगा m1 प्लस m2, m1 का मान है 2 और m2 का मान है 3। और फिर देखिए हल कर लीजिए, 2 3 6 माइनस 6 हो जाएगा प्लस 7 तरीके 21 बटे 5 हो जाएगा। और फिर देखिए 21 में से 6 घट जाएगा, 21 में से 6 घटेगा तो कितना आ जाएगा भाई, 21 में से 6 घटेगा 15 आ जाएगा, 15 बटे 5, 5 से देखिए 3 बार में कटेगा तो लास्ट में हमें मिल जाएगा 3, यानी y बराबर हमें क्या प्राप्त होगा, 3 प्राप्त होगा। x बराबर हमें 1 मिला और y बराबर क्या मिल गया, 3 मिल गया। तो आपको लिख देना है विभाजित करने वाले बिंदु का निर्देशांक 1,3 है। लास्ट में आपको सबसे नीचे लिख देना है अतः 2:3 के अनुपात में विभाजित करने वाले बिंदु का निर्देशांक यक्स को पहले लिखते हैं तो 1,3 है, ऐसा आपको लास्ट में आंसर लिख देना है। विभाजित करने वाले बिंदु का निर्देशांक 1,3 है। तो ये देखिए आपका पहला सवाल हल हो गया है। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और एक प्यारा सा कमेंट करके बता दीजिएगा हमारा वीडियो कैसा लग रहा है आप लोगों को। और जो लोग पहली बार हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं, अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए इसी तरह का वीडियो का अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। देखिए आपका अगला सवाल है, बिंदुओं 4 -1 और -2 -3 को जोड़ने वाले रेखाखंड को सम त्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। यहाँ पे देखिए बिंदुओं इतना और इतना को जोड़ने वाले रेखाखंड को, तो सबसे पहले ये जो दो बिंदु दिया है, दोनों बिंदुओं को सबसे पहले यहाँ पे ड्रा कर लीजिए। क्या कर लीजिए, सबसे पहले आप ड्रा कर लीजिए कि वो बिंदु कौन कौन से हैं। एक बिंदु मान लीजिए इधर कहीं है और दूसरा बिंदु मान लीजिए आपका इधर कहीं है, ठीक है। अब इन दोनों को मिलाइए आप पहले। इस बिंदु का निर्देशांक कितना, इस बिंदु का निर्देशांक दिया है सवाल में 4, -1 है और इस बिंदु का निर्देशांक सवाल में दे रखा है -2 -3 है, ठीक है। -2 -3 है और इस बिंदु का नाम रख दीजिए आप ए बिंदु और इस बिंदु का नाम रख दीजिए आप बी बिंदु, ठीक है। अब इन दो बिंदुओं को जोड़ने वाले रेखाखंड को, इन दो बिंदुओं को जोड़ने वाले रेखाखंड को, तो इन दोनों को सबसे पहले क्या करिए आप जोड़ दीजिए। जोड़ दिया, ठीक है। जोड़ दिया हमने रेखाखंड को। सम त्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक, सम त्रिभाजित यानी ये जो रेखाखंड हमने जोड़ा इसको 3 बराबर भागों में बांटने वाले बिंदुओं का निर्देशांक ज्ञात कीजिए। इसको देखिए 3 भागों में डिवाइड करिए, तो यहां से देखिए एक भाग है यहाँ पे और एक भाग ऐसा मान लीजिए, है ना। ये सम त्रिभाजित हो गया, देखिए 3 भागों में बट गया कि नहीं। सम त्रिभाजित करना है यानी 3 बराबर भागों में इस रेखाखंड को बांटना है। तो इस बिंदु का मान लीजिए नाम है P और इसका नाम रख दीजिए आप Q, P और Q। तो यहाँ पर देखिए ये वाला भाग बराबर होगा, ये वाला भी भाग बराबर होगा, ये वाला भी भाग आपका बराबर होगा, तीनों भाग आपस में बराबर होगा क्योंकि सवाल में कह रखा है कि सम त्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। सम त्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक यानी P बिंदु का निर्देशांक हमें ज्ञात करना है और Q बिंदु का निर्देशांक हमें ज्ञात करना है। तो यहां से देखिए अगर ये एक भाग होगा, ये भी एक भाग होगा, ये भी एक भाग होगा, ठीक है। तो यहां से देखिए आपको माना में लिख लेना है। तो यहां से देखिए हमने मान लिया माना ए बी रेखाखंड को सम त्रिभाजित करने वाले बिंदु P और Q है। ए बी रेखाखंड को सम त्रिभाजित करने वाले बिंदु P और Q है। इन्हीं P और Q बिंदु का निर्देशांक आपको बताना है। तो यहाँ पर देखिए आपको लिख देना है P रेखाखंड AB को, यहाँ पर देखिए आपको एक सेंटेंस लिख लेना है, P रेखाखंड AB को आंतरिक रूप से 1:2 के अनुपात में विभाजित करता है। तो इसका देखिए चित्र क्या बनेगा भाई, P जो है रेखाखंड AB को 1:2 के अनुपात में विभाजित करता है। तो यही देखिए छोटा चित्र में बना रहा हूँ, ए वाला ए बिंदु है, ए आपका बी बिंदु है और यहाँ पे कहीं P है आपका, ए पी आपका यहाँ पे है ना। यहाँ पर देखिए सभी सम त्रिभाजित है यानी ये तीनों भाग बराबर है। मान लीजिए ये वाला एक भाग है तो ये दोनों आपका 2 भाग होगा, तो उसी आधार पे आपका ये जो P बिंदु है, अगर P बिंदु यहाँ पे आपका इस दोनों रेखाखंड को विभाजित कर रहा है तो इन दोनों का जो अनुपात होगा 1:2 होगा क्योंकि ये सम त्रिभाजित कर रहा है, तीनों भाग क्या है, समान है। तो इसलिए P बिंदु जो है जहां पे विभाजित करेगा वहां से इस रेखाखंड का जो अनुपात होगा 1:2 होगा, ठीक है। ये बिंदु का निर्देशांक आपको दे रखा है कितना, 4 -1 और बी बिंदु का निर्देशांक क्या दे रखा है, -2 -3, -2 3 दे रखा है ना। और इस P बिंदु का निर्देशांक हो जाएगा आपका x और y। इस P बिंदु का निर्देशांक क्या हो जाएगा, x और y। तो यहां से देखिए 1:2 के अनुपात में विभाजित करता है। तो आपको सवाल में देखिए क्या क्या दे रखा है, x1 y1 का मान दे रखा है,
x1 बराबर दे रखा है 4 और आपका y1 बराबर दे रखा है कितना -1 और ये आपका क्या है xy बराबर विभाजित करने वाले बिंदु का निर्देशांक वाला सूत्र हम लगाएंगे। तो यहाँ पर देखिए x2 का मान दे रखा है -2 और y2 का मान दे रखा है आपका 3 और यहाँ पर देखिए m1 का मान क्या दे रखा है, m1 बराबर आपका 1 और m2 बराबर आपका 2, m2 बराबर 2 ये चीज आपको सवाल में दे रखा है। तो चलिए इसको हल कर लीजिए आप इसके आधार पे। तो P रेखाखंड AB को आंतरिक रूप से 1:2 के अनुपात में विभाजित करता है, तब आपका देखिए x बराबर हो जाएगा, विभाजित करने वाले बिंदु P का निर्देशांक हो जाएगा, P का निर्देशांक x बराबर सूत्र होता है आपका m1 x2 प्लस m2 x1 डिवाइड बाई क्या होता है भाई m1 प्लस m2। विभाजित करने वाले बिंदु का निर्देशांक का सूत्र यही होता है। तो मान रख दीजिए बराबर हो जाएगा आपका m1 x2, m1 का मान है 1 तो 1 इंटू x2, x2 का मान है -2 तब का -2 हो जाएगा, प्लस लगा है तो प्लस लगा लेंगे m2, m2 का मान है 2 तो 2 इंटू x1, x1 का मान है 4 और डिवाइड बाई क्या हो जाएगा m1 प्लस m2, m1 का मान क्या है 1 और m2 का मान है 2 बराबर देखिए क्या हो जाएगा आपका -2 का 1 में गुणा करेंगे तब का -2 हो जाएगा और प्लस 4 दूनी 8 हो जाएगा और डिवाइड बाई नीचे हो जाएगा आपका 3 और फिर देखिए अगले स्टेप में क्या करेंगे हम, अगले स्टेप में देखिए आपका हो जाएगा 8 में से 2 घट जाएगा तो हो जाएगा आपका 6/3 क्या आएगा इसकी इतने पूरे की जगह पे 6/3 हो जाएगा। मैं लिख सकता हूँ 6/3, 6/3 आप एक स्टेप बढ़ा लीजिएगा 6/3, 3 से कट जाएगा 2 बार में तो आ जाएगा आपका ये 2, क्या आ गया यहाँ से यक्स का मान आ गया 2। इसी तरीके से y बराबर आपको निकाल लेना है, y बराबर सूत्र क्या हो जाएगा m1 y2 प्लस m2 y1 डिवाइड बाई हो जाएगा आपका m1 प्लस m2, m1 प्लस m2 ये आपका सूत्र होता है। यहाँ पर देखिए m1 का मान रखिए m1 बराबर 1 है तो m1 की जगह हो जाएगा 1 इंटू y2 का मान कितना निकाला हमने 3 है तो 1 इंटू 3 हो जाएगा प्लस m2 y1, m2 का मान है 2 तो 2 इंटू y1 का मान कितना है -1 तो -1 डिवाइड बाई क्या हो जाएगा m1 प्लस m2, m1 का मान है आपका 1, m2 का मान है 2 बराबर क्या हो जाएगा, हल करिए 3 का गुणा 1 में करेंगे तो 3 माइनस हो जाएगा आपका कितना -2 हो जाएगा यहाँ से, ठीक है बटे में हो जाएगा 3 में से 2 घटाएंगे 1/3 आएगा, यानी इस P बिंदु का निर्देशांक क्या हो जाएगा, इस P बिंदु का निर्देशांक हो जाएगा x बराबर कितना 2 और 1/3 हमने निकाला है तो इस P बिंदु का निर्देशांक 2 और 1/3 हो जाएगा। इस P बिंदु का निर्देशांक क्या हो जाएगा, P बिंदु का निर्देशांक हो जाएगा आपका x बराबर 2 निकाला है तो 2 और 1/3 ये आपका P बिंदु का निर्देशांक हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए P बिंदु का निर्देशांक यहाँ पे आपको लिख भी देना है, P बिंदु का निर्देशांक हमने क्या निकाला है 2 1/3 तो P बिंदु का निर्देशांक आपका ये हो जाएगा। अब देखिए हम इसको जगह कम है तो इसको हम मिटा के थोड़ा हल करेंगे है ना। तो अब देखिए Q बिंदु का निर्देशांक निकालने के लिए आपको लिखना है Q रेखाखंड AB को आंतरिक रूप से, जो ये Q बिंदु है इस रेखाखंड को आंतरिक रूप से 2:1 के अनुपात में विभाजित करता है। किस अनुपात में विभाजित करता है 2:1 के अनुपात में विभाजित करता है। अगर इसका डायग्राम बनाना चाहेंगे तो देखिए क्या बनेगा आपका, देखिए आपका ये B बिंदु है और ये आपका A बिंदु है और Q बिंदु आपका इधर कहीं है ना, ऊपर वाले चित्र को ही हम यहाँ पे बना रहे हैं और A बिंदु का निर्देशांक दे रखा है क्या 4-1 और B बिंदु का निर्देशांक आपको दे रखा है सवाल में -2 3 और यहाँ से देखिए हमने क्या लिखा है Q रेखाखंड AB को आंतरिक रूप से 2 ये वाला पार्ट आपका 2:1 के अनुपात में विभाजित करता है, ठीक है, क्योंकि ये तीनों पार्ट क्या है समत्रिभाजित है, ये दोनों बिंदु क्या कर रहे हैं इस रेखाखंड को समत्रिभाजित कर रहे हैं, तीनों भाग बराबर है तो Q जो बिंदु है इस रेखाखंड को 2:1 के अनुपात में बांटेगा, है ना। तो यहां से देखिए आपका x1 y1 क्या हो जाएगा x1 बराबर 4, y1 बराबर आपका वापस से वही रहेगा -1 है ना और आपका x2 बराबर -2 और y2 बराबर आपका 3 रहेगा और यहाँ पर देखिए m1 आपका m1 का मान बदलेगा, m1 बराबर आपका 2 और m2 बराबर आपका रहेगा 1 है ना, m1 बराबर 2 m2 बराबर 1 रहेगा। तो इस Q बिंदु का निर्देशांक आपका क्या हो जाएगा xy
ठीक है। यहाँ से आपको मान लेना है कि माना विभाजित करने वाला बिंदु Q का निर्देशांक x, y है। आप चाहो तो ऐसा लिख सकते हो। तो Q बिंदु का निर्देशांक x बराबर आपका क्या हो जाएगा? x बराबर सूत्र क्या होता है भाई? m1x2 m1x2 प्लस m2x1 पूरे के बटे में होता है m1 प्लस m2। ये होता है फार्मूला? बिल्कुल होता है भाई। m1x2 m1 का मान कितना? 2 इंटू x2 x2 का मान कितना निकाला है? -2, तो आपका -2 हो जाएगा प्लस m2 m2 का मान कितना है? 1 है इंटू x1 x1 का मान है 4, तो आपका हो जाएगा 4 पूरे के बटे हो जाएगा m1 प्लस m2। तो m1 का मान कितना है भाई? 2 है, तो 2 प्लस और m2 का मान कितना है? 1 है, तो 1 बराबर क्या हो जाएगा? देखिए 2 का गुणा 2 में करेंगे तो आपका -4 हो जाएगा, -4 और प्लस 4 और डिवाइड बाई क्या? 3। तो यहाँ पर देखिए 0 मिलने वाला है, 4 से 4 कट जाएगा, 0/3 यानी आपको 0 प्राप्त हो जाएगा, है ना? यहाँ पर देखिए क्या मिलेगा आपको? 0 मिलेगा, बराबर आपका 0 मिलने वाला है यहाँ पर, ठीक है? x बराबर आपको मिल गया 0, ठीक है? अब इसी तरीके से y का मान आपको निकालना है, तो y बराबर सूत्र क्या होता है? y बराबर सूत्र होता है आपका m1y2 प्लस m2y1 डिवाइड बाई होता है आपका m1 प्लस m2, m1 प्लस m2 होता है। और फिर देखिए m1 का मान है 2, यहाँ पे तो हो जाएगा 2 इंटू y2 का मान क्या है? 3 है, तो 3 हो जाएगा प्लस m2 का मान है आपका 1, तो 1 इंटू y1 का मान क्या है भाई? y1 का मान है यहाँ पे x1 y1 है ना भाई? y1 का मान है आपका -1, तो आपका यहाँ से क्या m2 y1 m2 का मान 1 है, y1 का मान है आपका -1 हो गया ये, प्लस m1 प्लस m1 का मान है 2 प्लस m2 का मान है 1। तो यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा? 2 3 6 6 माइनस क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा और डिवाइड बाई 2 1 3 6 में से 1 घटाएंगे क्या आएगा? 6 में से 1 घटाएंगे 5 आएगा, 5/3। तो इस Q बिंदु का निर्देशांक क्या हो जाएगा? इस Q बिंदु का निर्देशांक आपका देखिए हमने 0 निकाला है x का मान, तो इस Q बिंदु का निर्देशांक हो जाएगा 0 और y बराबर 5/3 निकाला है, तो 5/3 हो जाएगा। तो आपको क्या बताना था? त्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक, सम त्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक। तो सम त्रिभाजित करने वाले बिंदु आपके P और Q हैं, ठीक है? लास्ट में लिख देना है। अतः सम त्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक क्रमशः 2, 1/3 है और 0, 5/3 है। लास्ट में आपको ऐसा आंसर लिख देना है। तो ये देखिए आपका सवाल हल हो चुका है दूसरा का। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके एक कमेंट कर दीजिएगा, जिन लोगों ने अभी तक नहीं किया।